चित करना चाहेंगे कि किस पार्टी का माहौल है और 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ताऊ जी, जैसे कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, किस पार्टी का माहौल आपके गाँव में? भाई यहाँ तो बराबर की पड़ती है, हमारे बूथ पे तो बीजेपी की कांग्रेस की उतनी पड़ती है। अच्छा, जो बात है देखो आपने बात की दोनों बूथों को बराबर वोट पड़ती है, लेकिन आपका जो मेन मत है वो किस पार्टी के लिए? बीजेपी के लिए जी, कमल का फूल। बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट करने के लिए? भाई यही है जी, इसमें बहन बेटी की जो है बहुत सुविधा है और अत्याचार ज्यादा नहीं होते। भाई ये जो जैसे भाई ये ढोर बछरू करते हैं, इनका थोड़ा सा अंकुश लग जाता है और कुल मिला के यही है जी, हमें थोड़ी सुविधा मिलती है जी। जो बात है हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा रहता है थोड़ा सा। मैं आपको बात कर लूं, अगर आपने बात की बूचड़ खानों की, तो मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो मीट फैक्ट्रियां वो बहुत ज्यादा दी, वो बूचड़ खाने के तौर पे ये, क्योंकि यहाँ पे आपका रहना भी दूषित है, क्योंकि आपका सांस लेना भी मुश्किल है। क्या कहना चाहिए? वो बात तो सही है जी, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, हम तो मान के चलो हम जहाँ रह रहे हैं, अब जहाँ बैठे हैं हम संतुष्ट है। अपनी बढ़िया बस्ती है, हिंदू की बस्ती है, कोई यहाँ कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। हम सुरक्षित के समान रह रहे हैं जी। अच्छा। जो बात है मेवात में कुछ भी हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा, हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यहाँ बढ़िया है जी। देखो अच्छा भाईचारा, अच्छा सारा है और वोट भी डलती है बूथ पे, तो कोई ना कोई लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं होता। नॉर्मल टाइप से जहाँ डालता है कोई डालो। अच्छा, ऐसा कोई दबाव नहीं किसी पे भाई तू इसको क्यों दे रहा है या तू उसको क्यों दे रहा है। जो डाल रहा है जहाँ डाल रहा है। मतलब आपका जो चुनाव में जैसे कि कहीं भी झगड़े हो गए, आपके यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल टाइप में भाई बंधु। चलो जी, हमारे ये गांव का है, ये बूथ का ही है। भाई जी क्या कहना चाहेंगे किस पार्टी का मामला आपके यहाँ पर चुनाव को लेकर? भाई अभी सब बराबर, अभी जैसे मौका आएगा भाई साहब से वोट देंगे। अच्छा, देखो आप एक युवा चेहरे हो और आपके यहाँ से 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, कितना विकास हुआ के अंदर? भाई कोई विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं कांग्रेस ने किया, नहीं भी। देखो कुछ टाइम पहले मैं आपको बात कर चुका हूँ, चौटाला की सरकार थी, इनेलो पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कितना विकास किया था आपके यहाँ पर? उन्होंने तो किया था जी, मेवात के अंदर विकास किया था। हाँ, तो इनेलो पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं चौधरी अपने ताहिर हुसैन को, क्या सोच रहेगी उनको लेकर आपको? सोच यही है जी, जो अच्छा आदमी जो काम कराए के लिए उसके लिए वोट दो। कोई भी अच्छा। देखो आपको यहाँ से आपने चौधरी आफ्ताब को भी देखा, चौधरी जाकिर को भी देखा, और बीजेपी से संजय सूरजपाल जी को उतारा गया है मैदान में। किस पार्टी का माहौल आपको? जी पार्टी ऐसे है, अभी तीनों बराबर है। ये बोल रहे जोन सा अच्छा काम कराएगा, विकास कराएगा, उसके लिए सबके लिए देंगे। चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है, सब हमारे लिए बराबर है। चेहरा देखकर वोट करें। हाँ जी, जैसा कोई काम कराएगा उसके लिए वोट देंगे, जो विकास कराएगा, सब जनता के बारे में जो सोचे उसके लिए वोट देंगे। जो आपका विकास करा पाएगा आपकी विधानसभा का, जो सबको किसे चेहरा देखकर? जी नहीं, चेहरा देख कर नहीं, विकास के तौर पर देंगे। जो कोई हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी है, सबसे भाईचारा जो विकास कराएगा उसके लिए वोट देंगे। तो आप लोगों ने देखा, ये कुछ विधानसभा विधानसभा के घेवर गांव के लोग थे, जिन्होंने हमें बताया यहाँ पर ना ही किसी पार्टी को देखकर, ना ही किसी टिकट को देखकर, यहाँ पे सिर्फ भाईचारे को लेकर चुनाव होते हैं। तो इसी कड़ी में एक और बुजुर्ग है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी का माहौल आपके यहाँ पर? भाई मेवात है जी, बराबर चल रही पार्टी जी। अच्छा, देखो आपकी अगर आपने बात की बराबर, अच्छा बराबर चल रही पार्टी, तो हमने देखो आपके यहाँ से 3 कैंडिडेट है फिलहाल मैदान में, और चौथी मैडम है राबिया जी। जैसे कि बीजेपी पार्टी से हम बात कर ले तो संजय शर्मा है, कांग्रेस से चौधरी आफ्ताब अहमद है, और अगर इनेलो से बात करें चौधरी ताहिर हुसैन। क्या सोची, किसको लेकर वोट करें? ऐसा जी सभी बराबर है जी हमारे तो यहाँ। अभी तो मैं तो पढ़ो पता जब इलेक्शन पे जी। हाँ, अभी तो वोटिंग कंडीशन चल रही है। वोटिंग के बाद अभी मतलब चाहे आप विकास के देखकर जब वोट करो। हाँ ना जी, देखो दाखोगी तो आफ्ताब चित्त पटकेगो जी। ताहिर हुसैन जीतेगो जी, इलोना से ताहिर जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। उम्मीद है ताहिर जीतेंगे? बिल्कुल गारंटी है जी, हम बता रहे हैं। क्या वजह है आप ताहिर जी को जो है कि आपने इतनी बड़ी बात की? ऐसा है जी, सुनो, ये आफ्ताब तो जैसे हम मान चलो, ये 31 जुलाई को जो झगड़ा हुआ पिछले साल यहाँ, वो हमारे यहाँ मेवात के तो आपको आभार में पटक दो, वो तेरे विदेशों में पहुंच गया जी वो झगड़ा। उसमें इसने पूरा भाग लिया। और ये जो ताहिर का जो पिताजी है जो जाकर है, जो उसने सारा सब कुछ किया जी, सारा अपना जो बचाव का माहौल बनाया, अपने जो यहाँ के लोग थे उनको बचाव किया जी। बीच के रहा, सारी पब्लिक बीच में रहा, दोनों आदमी जो मौजूद भाग गया यहाँ से। बिल्कुल। तो इस बार आपकी ये बात है, कहने की बात, ये हकीकत है जी कि अगर बीजेपी से अगर ये खड़ा होता तो हारता, और अब ये इन्होंने से हुआ ना, ये जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा जी। उम्मीद है। मैं बता रहा हूँ, ना ही सूरज आए, ना ही संजय आएंगे, ना ही ये संजय बंजय ना हारो। बेशक संजय हिंदू हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन वो नहीं आ रहा जी। ताहिर, जैसे देख ताहिर एक युवा लड़के हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचा आपने? मैं नो करो जी, अब इससे तीसरे प्लान में इसके आफ्ताब के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, जाकिर ने। ये अब गई तो 4000 से हारा है भाई। ये बीजेपी के लिए मुसलमानों की वोट नहीं चढ़ती। बिल्कुल। हाँ, बढ़िया नेता है जी, बढ़िया। मतलब जाकिर, देखो अगर हम बात करें ताहिर,
हुसैन जाकिर के लड़के हैं। मुझे पता है, मुझे मत बताओ, मैं उसको सब कुछ जानता हूँ। मेरी हमारी पार्टी से है, बीजेपी से, अभी तो बेचारा बदला वो। हाँ। लेकिन इसके पिताजी की देखो ना जी, 3 प्रांतों से मंत्री बना पड़ा है। तो चौधरी का ये पंजाब से, राजस्थान से, अपने हरियाणा का तो है ही वो बासिंदा, सवालों में आता है जी। बिल्कुल। तो बताओ, ये छोटी बड़ी बात है क्या? तो आपको उम्मीद है ताहिर जीतेगा? ताहिर जीतेगा जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।